हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। आज जो है हम क्लास 12th के मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 2.1 को हल करेंगे और हल करने से पहले उसमें कुछ बेसिक फार्मूले हैं, उस बेसिक फार्मूले को जान लेते हैं। उसके बाद से जो है एक्सरसाइज के सवालों को हम हल करेंगे। अब जो है फटाफट जो है फार्मूले को लिखते हैं और तुम सब जो है कॉपी पर जरूर से नोट डाउन करो और उसे याद करो। उसके बाद से सवाल को प्रैक्टिस करो। जैसे में साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स इजकल टू होता है एक्स, कास इनवर्स कास एक्स इजकल टू होता है एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स इजकल टू होता है एक्स। उसी तरीके से कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इजकल टू होता है एक्स। फिर सेक इनवर्स सेक एक्स इजकल टू होता है एक्स और काट इनवर्स काट एक्स इजकल टू होता है एक्स। अगला जो है इसी से नियम निकलता है और 1 2 3 जैसे में ये जो है साइन इनवर्स पहले हो या दूसरे नंबर बात एक ही हुआ। जैसे में साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स तो अभी भी क्या होगा एक्स से होगा। फिर जो आपका जो है कास इनवर्स एक्स इजकल टू भी क्या होगा एक्स से होगा। और जो है टेन इनवर्स एक्स इजकल टू भी एक्स से होगा। फिर आपका आएगा काट इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स से होगा। फिर जो आपका आता है कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स ही होता है। फिर जो है आपका अगला आता है सेक इनवर्स एक्स इजकल टू एक्स। अब जो है कुछ और भी फार्मूले हैं उसको भी हम जानते हैं। जैसे में साइन इनवर्स एक्स इजकल टू होता है कोसेक इनवर्स 1/x। अगला कास इनवर्स एक्स इजकल टू होता है सेक इनवर्स 1/x। टेन इनवर्स एक्स इजकल टू होता है काट इनवर्स 1/x। फिर जो है आपका होता है सेक इनवर्स एक्स इजकल टू होता है कास इनवर्स 1/x। फिर आपका होगा कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू होता है साइन इनवर्स 1/x। फिर आपका होगा काट इनवर्स एक्स इजकल टू टेन इनवर्स 1/x। हम जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम क्या होता है कोसेक, तो कोसेक इनवर्स 1/x। वे जानते हैं कास का व्युत्क्रम क्या होता है सेक होता है, तो इसलिए 1/x हो जाता है। टेन इनवर्स एक्स तो काट होता है तो 1/x हो जाएगा। सेक इनवर्स एक्स तो सेक का जो है व्युत्क्रम कास होता है तो कास इनवर्स 1/x। और जो है कोसेक का व्युत्क्रम साइन होता है तो कोसेक इनवर्स एक्स इजकल टू साइन इनवर्स 1/x। और काट इनवर्स एक्स इजकल टू होता है टेन इनवर्स 1/x। अब जो है अगले फार्मूले की तरफ हम चलेंगे। साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। फिर जो अगला हम जानेंगे टेन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है माइनस टेन इनवर्स एक्स। फिर अगला हम फार्मूला जानेंगे कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। अगला हम जानेंगे कि कास इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू होता है पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। अगला आपका होता है काट इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस काट इनवर्स एक्स। अगला होता है आपका 6 नंबर की सेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। इतना जो है हमारा फार्मूला फर्स्ट प्रश्नावली को जो है अच्छे तरीके से जो है हल कर देगा। अब जो है फर्स्ट प्रश्नावली का प्रथम क्वेश्चन को हम हल करेंगे कि प्रथम क्वेश्चन क्या है। चलो इसको जो है मिटाते हैं, इसको जो है लिख कर जल्दी से जो है याद कर लेना और ताकि जो है हम लोग को सवाल लगाने में जो है क्या हो आसानी हो। चलो देखते हैं फर्स्ट प्रश्नावली। देखो फर्स्ट प्रश्नावली का प्रथम क्वेश्चन क्या कहता है कि साइन इनवर्स -1/2 साइन इनवर्स -1/2। अभी जो पहला ही फार्मूला लिखवाए थे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू क्या होता है माइनस साइन इनवर्स
1/2 हो जाएगा। साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब देखो माइनस साइन इनवर्स, अब 1/2 साइन में किसका मान है, 1/2 साइन जो है 30 अंश का मान है। तो देखो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो माइनस 30 अंश होगा। इसको रेडियन में बदल देना है, तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखो 3 से 3 करते 3 × 18, तो ये हो जाएगा माइनस π/6। क्वेश्चन नंबर ये क्या है, 1 है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कास इनवर्स कड़ी में 3/2, कास इनवर्स कड़ी में 3/2। तो तुम जानते हो कि कास इनवर्स, ये बताओ कास में इस कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, कास 30 अंश का मान होता है। कास 30 अंश का मान क्या होता है, कड़ी में 3/2। तो देखो कास से कास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो 30 होगा। 30 को रेडियन बदलने के लिए π/180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो अभी जो गुणा कटाए थे 3 × 18 6 आएगा, मतलब आएगा आंसर π/6। π/6 जो है आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, ये दिया है कि कोसेक इनवर्स 2 है, कोसेक इनवर्स 2। तो बताओ कोसेक इनवर्स 2 किसका मान होता है, कोसेक में बताना है कि कोसेक में 2 किसका मान होता है। बताओ कोसेक किसका मान होता है, कोसेक जो है आपका जो है 60 का होता है। कोसेक जो है 60 का नहीं होता है, कोसेक जो है 30 का होता है। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 30 अंश। 30 अंश को रेडियन में बदलोगे π/180 से गुणा, 1 0 से 0, 3 × 18, मतलब हो जाएगा π/6। मतलब कि इसका भी π/6, इसका भी π/6 और इसका जो है माइनस π/6। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका टेन इनवर्स माइनस कड़ी में 3। अब बताओ टेन इनवर्स माइनस कड़ी में 3। अब बताओ टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लिखवाए थे माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स कड़ी में 3। अब बताओ टेन का मान जो है कड़ी में 3 जो है टेन का मान में किसका मान होता है, टेन इनवर्स 10 60 अंश का मान होता है। तो कड़ी में 10 को लिख सकते हैं 10 60 अंश। टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट, तो माइनस 60 अंश। इसको रेडियन में बदलेंगे तो π/180 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 36 18, मतलब आपका आंसर आ जाएगा माइनस π/3। ये आ गया आपका π/3। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को हम हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 5 ये कहा है कि कास इनवर्स माइनस 1/2। इसको जो हम पहले लिखवा चुके हैं, कास इनवर्स माइनस एक्स, देखो माइनस है ना, तो यही जो 1/2 एक्स काम कर रहा है। कास इनवर्स माइनस एक्स का फार्मूला लिखवाए हैं कि पाई माइनस कास इनवर्स, और माइनस खत्म हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया आपका पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। कास में किसका मान होता है, कास जो है 60 अंश का मान होता है। तो कास से कास क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो माइनस, और 60 को रेडियन में बदल दो, π/180 से गुणा कर दो, तो रेडियन बदल जाएगा, 1 0 से 1 0, 36 18, 3 हो जाएगा। तो π/3, तो 3 एकम में 3 पाई, और 3 पाई माइनस 1 पाई बटा में 3, अर्थात ये हो जाएगा 2π/3। ये बनेगा आपका 2π/3। तो 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि टेन इनवर्स -1। अब बताओ हम फार्मूला जानते हैं कि टेन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो हो जाएगा आपका माइनस टेन इनवर्स 1 हो जाएगा। अब बताओ 1 का मान टेन में किसका मान होता है, टेन इनवर्स 10 45 अंश का मान होता है एक। देखो 10 से 10 कैंसिल, तो माइनस 45, इसको रेडियन में बदल के π/180 से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। और इसको कटाओगे तो लगभग जो है कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में कटेगा। ये हो जाएगा माइनस π/4। ये आपका आंसर हो जाएगा माइनस π/4। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर देखो 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 के पास हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ है कि सेक इनवर्स 2/3 में 3, 2/3 में 3। अब बताओ सेक जो है 2/3 में 3 है, तो ये बताओ सेक इनवर्स, सेक में किसका मान होता है 2/3 में 3। जानते हो सेक जो है 30 अंश का मान होता है 2/3 में 3। तो सेक से सेक क्या हो गया, कैंसिल आउट। और 30 को यदि हम रेडियन में बदलते हैं तो π/180 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 6 18, अर्थात क्या आएगा π/6। आगे आपका π/6। यदि जो क्वेश्चन नंबर हम 7 के बाद से यदि जो हम क्वेश्चन नंबर 8 को हल करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है काट इनवर्स कड़ी में 3। अब बताओ कड़ी में 3 काट के रूप में किसका मान होता है, कड़ी में 3 काट 30 अंश का मान होता है कड़ी में 3। तो इसको लिख सकते हैं काट 30 अंश। देखो जो मान दिया है उसी के रूप में तुम्हें फार्मूला लिखना है। जब काट दिया है तो काट के रूप में देखो कड़ी में 3 किसका मान होता है, काट 30 अंश का मान होता है। काट से काट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो 30 को जो है तुम्हें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में बदलने के लिए π/180 से गुणा कर दो।
एक जीरो से 3 छक 18, ये हो जाएगा आपका पाई बटा में 6। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा पाई बाई 6 आंसर हो जाएगा आपका। अब जो है हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के पास कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये कह रहा है कि कास इनवर्स माइनस 1/2। अच्छा इसका फार्मूला मैं दिखा देता हूँ। कास इनवर्स यदि माइनस एक्स रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कास इनवर्स एक्स। बस यहीं पर हल कर देना इसे। ये बता एक्स का मान क्या है 1/2, माइनस है तो माइनस के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स 1/2, पाई माइनस कास इनवर्स। कास में जो है किसका मान जो है 1/2 होता है, कास 45 अंश का मान जो है 1/2 होता है। कास से कास क्या हो गया कैंसिल आउट, पाई माइनस 45 को रेडियन में बदलो, 45 गुणे पाई बाई 180 से जो हम गुणा कर देंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब देखो पाई माइनस पाई बटा में 4, देखो 4 एक कम में 4, 4 पाई में से 1 पाई घटाएंगे तो 3 पाई बटा में 4। एक क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ये आंसर होगा 3 पाई बटा में 4। अगला जो है हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर आसान है, ये लिखा है कोसेक इनवर्स माइनस कड़ी में 2। अब बताओ कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू फार्मूला लिखवाए थे, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स इजकल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स लिखवाए थे। बस उसी फार्मूले पर इसे हल कर देना है। माइनस कोसेक इनवर्स कड़ी में 2। बताओ कड़ी में 2 किसका मान होता है कोसेक में जी, तो कोसेक इनवर्स कोसेक में जो होता है कोसेक 45 अंश का मान जो होता है कड़ी में 2 होता है। कोसेक से कोसेक कैंसिल आउट तो -45, लेकिन इसको जो है तुमको -45 नहीं लिखना है, रेडियन में बताना है। तो हम पाई बाई 180 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 45 चौके 180 माइनस पाई बाई 4 ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर जो है हम जो हल करेंगे क्वेश्चन नंबर, चलो यहाँ पर हल कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा बड़ा है इसलिए तो पूरा बोर्ड लेते हैं। बड़ा ये है कि ये दिया हुआ है टेन इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -1/2, फिर दिया हुआ है प्लस साइन इनवर्स -1/2। जो फार्मूला अप्लाई करना है कर दिया जाए। ये बताओ टेन इनवर्स, इसमें तो माइनस है नहीं कि फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 किसका मान होता है 10 के रूप में, 10 45 अंश का मान 10 45 लिख देते हैं। ये बताओ यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, ये प्लस है तो ये बताओ कास इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 हो जाएगा। ये जो है ये बताओ ये जो साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये माइनस पहले आ जाएगा तो प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब जो है 10 से 10 कैंसिल आउट तो बच जाएगा 45 प्लस ये बताओ ये क्या है पाई है तो पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 किसका मान होता है कास में, कास 60 अंश का मान होता है, माइनस ये बताओ साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन में, साइन 30 अंश का मान। देखो साइन से साइन कैंसिल, कास से कास कैंसिल, तो ये हो जाएगा 45 प्लस इसका मान रख दो 180 माइनस 60 और ये माइनस 30। तो अब देखो घटा दिया जाए 45 प्लस 60 और 30 दोनों समान चिन्ह तो जुटेगा 60 30 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 बचेगा और 90 और ये जो 45 जोड़ेंगे तो 135। 135 को जो है तुम्हें रेडियन में बदलना है, 135 को जो है हमको रेडियन में बदलना है। तो 135 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। सबसे पहले जो है इसको कटा दिया जाए, 5 से कटा दिया जाए, 5 दूना के 10, 5 7 35, 5 से कटाओगे तो 5 3 15, 5 6 30, 9 से कटेगा 9 3 27, 9 4 36। ये आंसर बनेगा 3 पाई बाई 4। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा 3 पाई बाई 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब जो कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, बस आसान है एकदम हल करना है। तो कास इनवर्स, कास में 1/2 किसका मान होता है कास 60 अंश का मान जो है 1/2 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन 30 अंश का मान होता है। देखो कास से कास कैंसिल तो 60 अंश प्लस 2 गुणे ये बताओ साइन से साइन कैंसिल तो 30 अंश, तो 30 दूना के 60, तो 60 प्लस 60 तो इसको जो जोड़ दोगे तो 120। 120 को रेडियन में तुम्हें बदलना है तो पाई बाई 180 से क्या कर देना है गुणा कर देना है। देखो यहाँ से कट गया 6 दूना के 12, 6 3 18, मतलब क्या
क्या बचेगा 2π/3, ये जो है आपका क्या बनेगा आंसर बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ऑप्शनल है, तो इसको जो है हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहा है कि साइन इनवर्स x = y, तो कहा है कि जो है y का मुख्य मान बताना है। तो देखो बाबू y का जो है मुख्य मान होता है ये जो है -π/2 से जो है बड़ा होता है या बराबर होता है, और π/2 से जो है या तो छोटा होता है या उसके बराबर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये हुआ कि साइन का जो है मुख्य मान जो है, साइन का मुख्य मान -π/2 से। नंबर 12 जो है cos इनवर्स 1/2 + 2 साइन इनवर्स 1/2। तुम जानते हो कि जो है cos इनवर्स है तो इसको cos के रूप में बताओ। फार्मूला 1/2 जो है cos के रूप में किसका मान जो है 1/2 होता है। तो cos इनवर्स ये बताओ 1/2 को हम लिख सकते हैं cos 60 अंश। देखो इसको जो है 2 है तो 2 लिख देंगे, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स। 1/2 को साइन के रूप में बताओ कि साइन के रूप में इसका मान क्या होता है। साइन 30 अंश का मान जो है 1/2 होता है। अब बताओ यहाँ से cos से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 60 अंश, यहाँ बचेगा 2 × 30 अंश, तो 30 दूना के 60। तो देखो 60 और 60 120 जो है नहीं बताना है हमको, रेडियन में बताना है, इसलिए हम जो है π/180 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। π/180 से गुणा कर देंगे तो 2π/3 हो जाएगा। और साइन इनवर्स x = y, इसका जो है मुख्य मान बताना है। तो साइन का जो होता है मुख्य मान होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, मतलब -π/2 से लेकर +π/2 तक। तो ये हो जाएगा, इसका मुख्य मान हो जाएगा y का जो मान हो जाएगा -π/2 से जो है या तो बड़ा होगा या तो बराबर होगा, या +π/2 से छोटा होगा या तो बराबर होगा। इसके अनुसार जो है बी वाला ऑप्शन क्या है सही है, जो विकल्प है विकल्प बी जो है सही है, विकल्प बी सही है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 के पास हम चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, इसमें भी बहुविकल्पीय है, तो इसको जो है हल करना है। tan इनवर्स कड़ी में 3 माइनस सेक इनवर्स -2। अब बताओ ये जो है हल करना है। tan इनवर्स कड़ी में 3 किसका मान होता है 10 में, 60 अंश का मान जो है कड़ी में 3 होता है, माइनस सेक इनवर्स। सबसे पहले जानो कि सेक इनवर्स -x = हमने फार्मूला लिखवाया था π - सेक इनवर्स x। बस वही काम यहाँ पर तुम्हें करना है, तो माइनस एक कोष्टक में लिख देना, ये हो जाएगा π - सेक इनवर्स 2। अब जो कोष्टक खोल दो, 10 से 10 कैंसिल बनेगा 60 माइनस पाई, और ये माइनस है तो क्या बन जाएगा बाबू प्लस, ये हो जाएगा सेक इनवर्स। ये बताओ 2 किसका मान होता है, सेक में जो है 2 किसका मान होता है, सेक 60 अंश का मान होता है। सेक 60 अंश का मान क्या होता है 2। तो बताओ सेक से सेक क्या हो गया कैंसिल आउट, तो हो गया 60 माइनस पाई का मान होता है 180 प्लस 60 हो जाएगा, तो 60 और 60 120 माइनस 180, तो इसको हम घटाएंगे तो बचेगा आपका 60 और -60 को रेडियन बदलेंगे, π/180 से क्या कर देना है गुणा कर देना है, 10 से 10 से 36 18, तो -π/3 आंसर होगा -π/3। ये भी जो है विकल्प बी है, विकल्प बी जो है ऑप्शन सही है। यदि जो है तुम सब चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, और कहीं भी थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करो। चलिए अब जो है अगले वीडियो में मिलते हैं।